और महोदय, इसीलिए अब ये विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोग आगामी 2047 की दिशा से रखना चाहते हैं, ये एक प्रस्ताव है, ये फाइनल नहीं है। हाउस की जो राय होगी, विशेषज्ञों की जो राय होगी, नीति आयोग के साथ बैठ करके जो तय होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों की जो राय होगी, उसके अनुरूप हम इस विजन डॉक्यूमेंट को फिर फाइनल शेप देंगे। खासतौर पर इन 8 वर्षों में जो कुछ हमने किया है, उसके लिए हमने एक टारगेट भी तय किया है। 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की। अगले 5 वर्ष में विकास की गति को, जो आज हमारी विकास की गति 15% के आसपास, 14-15 के आसपास है, इसको 20% तक पहुंचाने की। भारत की शताब्दी वर्ष 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा है, $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत होगा। तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? और इसलिए उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है, हां, भारत 5 से 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो उत्तर प्रदेश 1 से 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने अपना कदम बढ़ाएगा। 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने उत्तर प्रदेश अपने कदम को बढ़ाएगा। इस दिशा में एक लक्ष्य, हम एक टारगेट हम भी तय कर रहे हैं, और यह करने के लिए हमने औसत विकास दर 15% जो सुनिश्चित, जो जीडीपी में उत्तर प्रदेश के योगदान को भी अपनी आबादी के हिसाब से हमें बढ़ाना पड़ेगा। आज जो हमारा 9.5% जीडीपी में योगदान है, लेकिन आबादी 16% यहां पे है। क्या हम इसको पहले अलग अलग चरण में ले जाकर अपनी आबादी के हिसाब से अपना योगदान देना और फिर उससे बढ़कर के योगदान देना, तो यह इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और पर कैपिटा इनकम भी, आज जो उत्तर प्रदेश की, देश की जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, नेशनल एवरेज वो पड़ता है लगभग 2 लाख रुपए है, लेकिन यूपी की अभी यह इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 पहुंचेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब 2047 में देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो या उसके बराबर कम से कम हो, जो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। 26 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी $20,000 प्रति वर्ष, ये व्यवस्था, ये हम लोग देने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विजन 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उत्तर प्रदेश को उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का एक अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करना है। हमारा मिशन है समग्र विकास, हर नागरिक को घर, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना क्वालिटी के साथ। आर्थिक नेतृत्व, उद्योग, कृषि, सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त और नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करना। सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण, यानी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास का एक बेहतरीन संगम हो। उत्तर प्रदेश उस सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु बने। 2047 हमारा देश अपनी स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस स्वर्णिम अवसर के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने संकल्प के लिए, हमारा शताब्दी संकल्प, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश,
और इसकी 3 थीम हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अर्थ शक्ति की, दूसरा सृजन शक्ति की और तीसरा जीवन शक्ति की। इसको हम 12 प्रमुख सेक्टर में रख करके विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5T के मंत्र को भी समाहित करते हुए ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट, इनको जोड़ते हुए हम प्रदेश के इन 12 सेक्टर्स को, जिसमें अर्थ शक्ति जो एक समावेशी विकास का इंजन के रूप में काम करे, जिसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, कृषि विकास, कृषि शिक्षा, उद्यान विभाग, चीनी उद्योग और गन्ना विकास, सिंचाई और जल संसाधन विकास, इस पर फोकस करना, पशुधन की समृद्धि, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग, मत्स्य विभाग, इन सब पर कार्य करना, उद्योगों की उड़ान, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग, MSME विभाग, ये सभी उसका माध्यम बनेंगे। डिजिटल प्रदेश, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आस्था का सम्मान, पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग और संस्कृति विभाग। दूसरा थीम है सृजन शक्ति का, जो विकास की नींव के रूप में काम करेंगे। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर विकास विभाग, आवास और शहरी विकास नियोजन विभाग और ग्राम्य विकास विभाग, सुगम्य प्रदेश, परिवहन, नागरिक उड्डयन और इससे जुड़े हुए जो विभाग हैं जो कनेक्टिविटी को बेहतर करने में योगदान दे सकते हैं। एक संतुलित विकास हो, विकास जो भी हो पर्यावरण अनुकूल हो। हेलो, और उस प्रकार की संभावना नहीं। हम अन्य राज्यों से बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है, पैसा हमारा होगा, स्थल आपका होगा, आप हमारे प्लांट लगाने दीजिए, उसमें शेयर होगा। लेकिन वहां पर संभावना नहीं बनती है, तो हमारे पास 2 नए क्षेत्र बनते हैं, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक सेक्टर है, जिसके लिए जापान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और जापान अभी हमारी 2 टीम ने विजिट, हमारे पास हाइड्रो पावर बनाने की सामर्थ्य और उस प्रकार की संभावना नहीं। हम अन्य राज्यों से बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है, पैसा हमारा होगा, स्थल आपका होगा, आप हमारे प्लांट लगाने दीजिए, उसमें शेयर होगा। लेकिन वहां पर संभावना नहीं बनती है, तो हमारे पास 2 नए क्षेत्र बनते हैं, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक सेक्टर है, जिसके लिए जापान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और जापान अभी हमारी 2 टीम ने विजिट किया था। खन्ना जी को भी हमने एक टीम के साथ भेजा था, जापान होकर के आए हैं। और बहुत शीघ्र एक बड़े डेलीगेशन के साथ फिर वहां हम लोग जाकर के फिर वहां की टीम को यहां बुलाने जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में यूपी के अंदर चूंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता है और वह एक संभावना यूपी के लिए बहुत अच्छी बन सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।